हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक। वायरस से रिलेटेड जितने भी नीट में क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। आप मेरे साथ में आंसर भी करते जाइएगा और क्वेश्चन को साथ में याद भी करते जाइएगा और फटाफट से एक एक करके हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है असर्सन रीजन का। टोबैको मोज़ेक वायरस इज ए वायरस विच कॉज मोज़ेक डिजीज। हाँ, मोज़ेक डिजीज करता है। TME हैज़ RNA एज जेनेटिक मटीरियल। हाँ, RNA जेनेटिक मटीरियल रखता है, लेकिन क्या टोबैको मोज़ेक वायरस मोज़ेक डिजीज कोज करता है? तो वो मोज़ेक डिजीज कैसी दिखती है? अगर ऐसा कुछ नीचे एक्सप्लेन कर रहा होता तो ऐसा हम मान लेते कि हाँ, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट राइट है, लेकिन रीजन जो है असर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? सीधा सीधा 20 का आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो वायरोइड्स लेक प्रोटीन कोड। हाँ, वायरोइड्स में प्रोटीन कोड नहीं होता। वायरस सेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। हाँ, ये अविकल्पी परजीवी है, इनके पास में कोई विकल्प नहीं है, ये किसी लिविंग होस्ट में रह जाएंगे तभी ऐसा कुछ होगा। तो यहां तक तो करेक्ट है। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज इन वायरस इज द प्रोटीन कोड। नहीं, इन्फेक्शन करने वाला वायरस में जो पार्ट होता है वो प्रोटीन नहीं होता, वो तो RNA या फिर DNA होता है। इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, फिर भी पढ़ लेते हैं। प्रियोन्स कंसिस्ट है एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर तो C चला जाएगा, जो हाईलाइट भी अपन ने कर ही रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। टियोडाइनर डिस्कवर ए। टियोडाइनर जो है वो यहाँ पे फ्री इन्फेक्शियस RNA पड़ा है, जिसमें ये वायरस से छोटा, जिसे अपन वायरोइड बोलते हैं, वायरोइड का डिस्कवरी किसने किया था? टियोडाइनर ने। जिसमें क्या होता है? इसमें RNA होता है, प्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है। तो इसका आंसर D चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। वायरोइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। अभी मैंने बताया कि वायरोइड जो होता है वो RNA मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट होता है। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या चला जाएगा? C इसका आंसर चला जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर वायरसेस? वायरस के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? तो वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। वायरसेस कैन मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द लिविंग सेल। बॉडी से बाहर तो डेड पार्टिकल होता है, उसके बाद में लिविंग जैसी एक्टिविटी करता है, रियल में लिविंग नहीं होता है। इसके बाद में वायरसेस के नॉट पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर। नहीं, बैक्टीरियल फिल्टर से पास कर सकते हैं। यही तो डिस्कवरी थी कि बैक्टीरियल फिल्टर, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी ये पास हो गया था। तब DJ इवानोवस्की ने बोला था कि यार एक और ऐसा फ्लूइड मिला है जो हमें बैक्टीरियल फिल्टर से भी बाहर निकल जाता है। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये बोलता है कि निकलता है, ये नहीं निकलता है, जो कि निकलता है। वायरसेस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड DNA या फिर RNA। DNA RNA दोनों साथ में नहीं होता है, बहुत नहीं होते हैं। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, C इसका आंसर चला जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट में डायग्राम दे रखा है, NCERT में भी ये फोटो दे रखी है। A क्या है, C क्या है, B क्या है? A यहाँ पे हेड है, C यहाँ पे क्या है? कॉलर है, कि सीट है, कॉलर है, और B यहाँ पे सीट है, उसके बाद में D यहाँ पे टेल है। तो इसका आंसर तो सीधा सीधा C हाईलाइट भी कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? गलत क्या है? मोस्ट प्लांट वायरसेस RNA वायरसेस, SS RNA होता है, ये भी याद रखना है। SS RNA होता है वायरस में इन्फेक्शन करने वाले जो RNA होते हैं वो। मोस्ट एनिमल वायरसेस आर DNA वायरसेस, ये भी बात सही है। TME है डबल स्टैंडर्ड RNA। TME डबल स्टैंडर्ड RNA नहीं होता, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। टोबैको मोज़ेक, अभी तो बोला प्लांट में SS RNA होते हैं। उसके बाद में T4 बैक्टीरियोफेज हैज डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल, ये बात सही है। तो इसका आंसर सीधे सीधा C चला जाएगा कि टोबैको मोज़ेक वायरस डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है प्लांट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? प्रियोन्स हैव द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल्स। फ्री लिविंग सेल नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का कोट होता है, सिर्फ प्रोटीन होता है। द सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा इज मेड अप ऑफ अमाइनो शुगर। पहली बात तो माइकोप्लाज्मा में जो सेल वॉल ही नहीं होता है। वायरोइड्स कंसिस्ट द सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल। वायरोइड जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल रखता है, ये बात एकदम सही है। इसके बाद में बोलते हैं रिकेट्सिया लैक ऑफ सेल वॉल। रिकेट्सिया सेल वॉल नहीं, सेल वॉल रखता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई एंड एल्गाई इज लाइकेन। लाइकेन में ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्सन रीजन वायरस आर नॉट कंसिडर्ड ऑर्गेनिज्म। हाँ, बिल्कुल कंसिडर नहीं करते ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एसेलुलर फॉर्म है। उसके बाद में बोलता है वायरस आर न्यूक्लियो प्रोटीन एंड लैक ऑफ सेल ऑर्गेनेल ऑल्सो। तो ये बोलता है कि इसे क्यों हम वायरस में कंसिडर नहीं करते? क्योंकि इसके पास में
वायरस जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन है और इसके साथ में इसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, इसलिए इसे अपन क्या नहीं करते हैं, इसमें ऑर्गेनिज्म में कंसिडर नहीं करते। तो इसका ये जो असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर सीधा सीधा ये चला जाएगा। असर्शन रीजन के क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वायरसेस हैव डीएनए एंक्लोज इन ए प्रोटीन कोट। बाकी तो सारे के सारे पार्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, सिंगल क्रोमोजोम होता है, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है, बोथ डीएनए आरएनए, ये सब नहीं होता। इसका आंसर ए ही सीधा सीधा चला जाएगा। लाइकेन आर वेल नॉन कॉम्बिनेशन ऑफ एन एल्गा एंड फंगस, जिसे अपन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। हैज पैरासाइट रिलेशनशिप विद, नहीं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गी, इसका आंसर बी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर एग्जिस्ट्स ए क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द एल्गा एंड फंगाई सिम्बायोटिक, जिससे अपन लाइकेन में ऐसा एग्जांपल पढ़ते हैं। द फंगस जो है प्रोवाइड प्रोटेक्शन, फंगस प्रोवाइड प्रोटेक्शन देता है और न्यूट्रिशन भी सराउंडिंग से कलेक्ट करके देता है। और जो एल्गा है वो यहाँ पे साथ में फोटोसिंथेसिस करता है और इसके लिए खाना बना के देता है, तो दोनों एक साथ में रहते हैं, तो इसलिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ये बोलता है लाइकेन जो है वो पॉल्यूटेटेड एरियाज में ग्रोथ नहीं करते हैं, जो कि एनसीईआरटी की लास्ट की लाइन है इस चैप्टर की। तो ये इसका पहला ही स्टेटमेंट सही चला जाएगा। नीचे वाले स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, नीचे वाले स्टेटमेंट में एनसीईआरटी की लाइन ही है, कुछ वर्ड चेंज कर दिए गए जिसकी वजह से वो गलत हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेड काउ डिजीज ए कैटल इज कोज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच। मेड काउ डिजीज जो होता है वो फोल्डेड प्रोटीन से होता है, जिसे अपन प्रियोन्स बोलते हैं। इसे यहाँ इसकी जगह प्रियोन्स भी लिखा आ सकता है, जो कि अनफोल्डेड, जो हमारी नॉर्मल प्रोटीन होती है उसको अनफोल्ड कर देता है या फिर हमारी प्रोटीन की स्ट्रक्चर को बदल देता है, और ये काउ में होता है जिसे अपन मेड काउ डिजीज बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो वायरॉइड्स में यहाँ पे कोज इन्फेक्शन तो करता ही है वायरॉइड्स, तो यहाँ पे टोबैको में नहीं पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर डिजीज करता है। देयर आरएनए इज ए हाई मोलिकुलर वेट। हाँ, इसका आरएनए जो होता है उसका मोलिकुलर वेट थोड़ा हाई होता है क्योंकि प्रोटीन नहीं होता है। उसके बाद में दे लेक प्रोटीन कोड भी नहीं होता है। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस के से क्या है, वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो गलत पूछा है मैं, तो ये बोलता है कि आरएनए जो है हाई मोलिकुलर वेट नहीं होता, लो मोलिकुलर वेट होता। सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको सही बोला था, ये मैंने यहाँ पे गलत आंसर टिक कर दिया है, तो इसका बी इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट पढ़ना है। देखो, क्वेश्चन पढ़ने में, क्वेश्चन लगाने में, दोनों में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अदरवाइज तो आपके क्वेश्चन इजी क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत हो जाते हैं। द टर्म कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वाज कॉइन्ड बाय एम.डब्ल्यू. बेजर्निक। बेजर्निक ने थोड़ी दिया था, बेजर्निक ने ही दिया था। हाँ, बेजर्निक ने दिया था। W.M. स्टानले ने क्या दिया था, वो कि हम उस फ्लूइड को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, वो W.M. स्टानले ने दिया था। बेजर्निक ने सही बात बोली थी। मोजेक डिजीज इज टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग कॉज्ड बाय वायरसेस, वायरस से होती है। द वायरस वर डिस्कवर्ड बाय D.J. इवानोव्स्की ने, टीओ डाइनर ने किया था भाई, टीओ डाइनर ने इसकी डिस्कवरी की थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर है W.M. स्टानले वाज सो वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो बी में टीओ डाइनर की जगह D.J. इवानोव्स्की लिखा है, जो कि स्टेटमेंट गलत हो गया है। नेक्स्ट पढ़ लो भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स। वायरॉइड्स के बारे में क्या करेक्ट है? तो ये बोलता है कि दे हैव डीएनए विदाउट प्रोटीन। नहीं, डीएनए विदाउट प्रोटीन नहीं, ये डीएनए या फिर आरएनए रखता है और प्रोटीन नहीं रखता है। डीएनए विदाउट आरएनए विदाउट प्रोटीन होता है। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। देखो, आरएनए होता है लेकिन प्रोटीन कोड इसमें नहीं होता है, तो सी इसका आंसर, मतलब सी बी की जगह लिखा हुआ है, लेकिन सी इसका सही आंसर चला जाएगा। द फर्स्ट आइसोलेटेड प्लांट वायरस वाज W.M. स्टानले ने जो प्लांट वायरस को आइसोलेट किया था पहली बार। ये क्वेश्चन जो है वो 1993 में है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन है अभी भी एनसीईआरटी में, तो पूछा जा सकता है। टोबैको मोजेक वायरस TMV सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रखता है, एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है। SSRNA इसका आंसर चला जाएगा। पहला स्टेटमेंट डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल नहीं। लास्ट क्वेश्चन पढ़ो, द जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस। वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है, कभी भी दोनों साथ में नहीं होंगे। एक ही होगा, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, साथ में दोनों नहीं होंगे। अब ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जितने भी टॉपिक्स थे, हमने टॉपिक वाइज, जैसे हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, वायरस, इन सब के क्वेश्चन हमने एक एक करके लगाए।
नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है वो 12th का कोई चैप्टर होगा या तो फिर 11th का प्लांट किंगडम का जो चैप्टर होगा उसमें टॉपिक वाइज हम फिर से PYQs को डिस्कस करते चले जाएंगे। फिर भी अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी दूसरे चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, मैं आपको आंसर तुरंत दूंगा। ओके, थैंक यू।